हरे कृष्णा। दासों के दास राधा कांत गिरधारी दास महाप्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने के लिए। उसी क्रम में महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी पंच तत्व विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज समस्त वैष्णव जन गुरु परंपरा की कृपा से और आप सभी भक्तों की कृपा से हम ये सेवा नित्य कर पा रहे हैं। आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों की कृपा है, प्रभु की कृपा है, गुरु की कृपा है, तभी हम ये सेवा कर पा रहे हैं। तो उसी सेवा के क्रम में हमारी जो चर्चा चल रही है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1, तो उसी में हमारा जो प्रमुख टॉपिक है उस टॉपिक पर हम लोगों ने कल चर्चा करी थी। भगवद गीता का श्रवण उपरांत परिचय परिवर्तन हमारे अंदर क्या होता है। अगर हम उसको श्रवण करेंगे तो श्रवण करने का माध्यम है या तो हम उसको पढ़ें या फिर उसको सुने। भक्ति में हमें आगे बढ़ने की 9 विधियां हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी जो महत्वपूर्ण जो विधि है वो है हमें श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर सुन नहीं सकते तो उसको पठन पाठन करना चाहिए किसी के मार्गदर्शन में रहकर। तो उसमें हम लोग आज की जो चर्चा करेंगे हमारा है आप किस प्रकार विशेष है। क्योंकि मनुष्य जो जन्म मिला है पता नहीं दोबारा मिले या ना मिले, तो आप किस प्रकार विशेष हैं उसको हमें आज के इस टॉपिक में समझना है। क्या आपने कभी विचार किया है कि मनुष्य किस प्रकार से पशु से श्रेष्ठ है। पशु योनि की भांति आहार, निद्रा, संतान उत्पत्ति, आत्मरक्षा इत्यादि कार्यों को करते हैं। किस प्रकार से मानव जाति पशुओं से उच्चतर है। कोई उत्तर दे सकता है। विवेचन शक्ति या विवेकपूर्ण सोच, परंतु विवेचन शक्ति निम्न वर्गीय पशुओं तथा कुत्ता बिल्ली में भी है। मान लीजिए कि एक कुत्ता आपके पास आता है और आप कहते हैं हट, उसे धुतकारते हैं, तो वह समझ जाएगा कि आप उसे नहीं चाहते, अतः उसके पास एक विवेक शक्ति है। इसी प्रकार यदि एक बिल्ली आपकी रसोई में कुछ दूध चुराना चाहती है, उसके पास बहुत अच्छी विवेक शक्ति है, तब तक वह प्रतीक्षा करेगी जब तक आप बाहर ना चले जाएं, जिससे कि वह बिना पकड़े दूध पी सके। अतः पशु जीवन की 4 प्रवृत्ति हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। दर्शाती हैं कि पशु में भी विवेक शक्ति है। जब मनुष्य को पशुओं पर विशिष्ट अधिकार भी है, उसका क्या है अधिकार। क्या हम खाने में एक हाथी से स्पर्धा कर सकते हैं। क्या हम मीलों दूर तक पड़ी वस्तुओं को देखने में एक गिद्ध को पराजित कर सकते हैं। क्या हम सूंघने व चोरों को पकड़ने में एक कुत्ते का मुकाबला कर सकते हैं। क्या हम कबूतर की नकल कर सकते हैं जो दिन में दर्जन बार संभोग कर सकता है। क्या हम ऊंची कूद में एक कंगारू को हरा सकते हैं। क्या हम दौड़ में घोड़े से मुकाबला कर सकते हैं। क्या हम संतान उत्पत्ति करने पर गर्व है तो एक कुत्ता, एक सूकर से मुकाबला कर सकते हैं। और बहुत ही कम समय में एक मच्छर सहस्त्र संतानें उत्पन्न कर सकता है। मनुष्य वर्ग में एक से अधिक संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता। इन क्रियाओं में पशु मनुष्यों से श्रेष्ठ है। वास्तव में ये योग्यताएं भगवान की व्यवस्था तथा उनके शारीरिक तंत्र से अंतर्निर्मित है। यदि ऐसा है तो मानव शरीर में कौन सी विशेष योग्यता प्रदान की गई है। यदि हम सामाजिक संगठन पर गर्वित हैं तो मधुमक्खियों से भी सामाजिक व्यवस्था है, जहां पर कामगार मधुमक्खी मधु संचित करने के लिए जाती हैं और मानव कामगारों की भांति कभी हड़ताल पर नहीं जाती। जबकि नर मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी को देखभाल करती हैं जो संतान उत्पत्ति करती हैं। तो हमें इससे बहुत सीख लेनी चाहिए। यदि हम मनुष्य से कई दर्जन श्रेष्ठतर हैं तो मनुष्य को क्या विशेष बनाया है, किस तरीके से भगवान ने आपको विशेष बनाया है। तो एक आधुनिक मानव दृढ़तापूर्वक कह सकता है कि उसका जीवन अधिक प्रगति है। एक पशु गली में पड़ी गंदगी और कचरे को खाता है,
मनुष्य पंचतारा होटल के शीततल पर घूमते हुए कक्ष में बैठे आसपास के दृश्यों का आनंद उठाते हुए भोजन कर सकता है और एक पशु गली की एक नुक्कड़ में सोता है। मनुष्य गर्म गद्दों अथवा जलचैया पर सो सकता है। एक पशु गली के बीचों बीच बिना किसी लज्जा के संभोग कर सकता है। मनुष्य गगनचुंबी भवन के शानदार कक्ष में संभोग कर सकता है। एक पशु पंजों व दांतों से अपनी रक्षा कर सकता है। मनुष्य अपनी रक्षा बम, गोले, हथियार, प्रक्षण से कर सकता है। यदि इन चारों कृत्यों को करने के लिए एक मनुष्य वैज्ञानिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक प्रगति का प्रयोग करता है तो ऐसे मानव सभ्यता किसी भी दृष्टि से पशु सभ्यता से श्रेष्ठ नहीं। यदि आधुनिक मानव अपने आहार व निद्रा के विकसित ढंग पर गर्वित है तो उसे मात्र एक विकसित पशु ही कहा जा सकता है। महाभारत में मनुष्यों और पशुओं के मध्य अंतर को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। आहार निद्रा व्यय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नारायणम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समान। मनुष्यों और पशुओं में आहार, निद्रा, भय और मैथुन आत्मरक्षा की क्रियाएं एक समान हैं। मनुष्य श्रेष्ठ तभी माना जाता है कि वह परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करे और अन्यथा वह पशु के तुल्य है कि मुझे भगवान ने इस धराधाम पर किस लिए भेजा है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब तक हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, जब तक इस पर गहन सोच विचार नहीं करेंगे, तब तक हम मनुष्य में और जानवर में कोई अंतर नहीं है। अतएव मनुष्य को उसका धर्म या परम उद्देश्य भगवान के प्रति अपना कर्तव्य मनुष्य विशिष्ट पशु से विशिष्ट बनाता है। प्रत्येक मनुष्य को धर्म ये समझना है कि वे कौन है, भगवान कौन है, भगवान व उसके मध्य क्या संबंध है और भगवान की प्रेम भक्ति में कैसे संलग्न हुआ जाए, उसको भक्ति हम कैसे करें, किसके संरक्षण में रह के करें। तो उसके लिए सीखने के लिए हमें नित्य तप करना होता है। तप करने के बिना तप किए आप जीवन का उद्धार नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार हमें भी अगर एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता, लेकिन आप उसे जानबूझकर डेली उसे स्कूल भेजना चाहते हैं, क्या कि उसका भविष्य सुधरेगा। इसी प्रकार हम लोग भी भक्ति में नहीं आगे बढ़ना चाहते, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन जैसे कि वो बच्चा कहता है, प्रभु जी आज मेरा मन नहीं है, आज मेरा पापा मन नहीं है, आज मम्मी मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का, लेकिन तब भी हठपूर्वक उसे कुछ आप लालच देते हैं, आप उसे कुछ प्रोत्साहन देते हैं और बच्चा स्कूल जाने लगता है और अंत में चल के उसकी वो हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है और आगे चल के वो बच्चा ही आपका क्या करता है, कुल का उद्धार करता है। तो उसी प्रकार हमारा भी मन नहीं होता, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए भगवान के पवित्र नाम, भगवान के पवित्र शास्त्रों को नित्य पढ़ने का। जिस प्रकार आप भोजन खाते हैं, जिससे आपका शरीर चलता है, शरीर के अंदर जो हम लोग क्या है, एक आत्मा है। हमें सबसे इंपॉर्टेंट इन चीज़ पर क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं और आत्मा का भोजन है भगवान की सेवा, भगवान का भजन। अगर हम नहीं करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो दासों के दास आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन में हरि के नाम को जोड़ें और हमारा जैसे कि गीता मैराथन चल रहा है, आप हमारा जरूर सहयोग करें, गीता को अपने जीवन में जोड़ें, पढ़ें, उसे नित्य पढ़ें, आपको निश्चित ही बदलाव निश्चित है। तो आप सब लोग गीता को दान कर सकते हैं, हमसे बता सकते हैं कि प्रभु जी हमें भगवद गीता चाहिए, या आप अपनों को देने का प्रयास करें, क्योंकि आने वाली जो एकादशी है, मोक्षदा एकादशी, उस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये संदेश सुनाया था। तो इस पूरे महीने में हम लोग गीता मैराथन पर सेवा करते हैं, तो आप भी हमारा सहयोग करें। अगर आप चाहते हैं आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता श्लोक, शाम को कृष्ण कथा, कृष्ण चर्चा मिलती रहे, दास आपकी सेवा कर सके, तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेजें। दासों की टीम आपको नित्य गीता श्लोक, कृष्ण कथा भेजने का प्रयास करेगी। यही मेरा बस आप सभी से वक्तव्य है। अपना इस कली काल में
अपना वही है जो आपको इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि की मुक्ति से पार निकालने का प्रयास करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल।